हाल ही में अगर कश्मीर की बात करें तो कई सारी किलिंग्स जो हैं वो हुई हैं। निर्मम हत्या कर दी गई भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं की। इसके अलावा कुछ दिन पहले बात करें तो एक सरपंच अजय भारती, उनकी मृत्यु हुई। उसके साथ साथ लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं सीआरपीएफ पार्टी पर कश्मीर में, जिसके बाद यूनियन गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी फोर्सेस की किस तरह से अप्रोच रह रही है कश्मीर को लेकर, इन सब पर बातचीत है और इन सब पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ बातचीत में जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया इंचार्ज प्रदीप मल्होत्रा जी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रज। प्रदीप जी, लगातार किलिंग्स हो रही हैं, पर एक तरफ से सरकार कह रही है कि हालात पूरी तरह से सामान्य है कश्मीर में। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो थे बांदीपुरा के, उनकी मृत्यु हुई। उनके जो पिता हैं, उनके ब्रदर हैं, उनकी मृत्यु हुई। लगातार उनको एक सांत्वना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जा तो रहे हैं, पर कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और क्या यूनियन गवर्नमेंट कहती रहेगी हमेशा कि हालात ठीक हैं? देखिए जी, ऐसी चीज़ है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो अपने आप कुछ ऐसे ख़राब नहीं हुए। यहाँ पर एक किस्म से अगर देखा जाए तो टेरर की पूरी एक इंडस्ट्री को फंड्स दिए गए। वहाँ पर कुछ ऐसे नुमाइंदे थे, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी जिसने कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोगों को गुमराह किया, लोगों का इस्तेमाल किया। अब वो टेरर इंडस्ट्री जो है उसको काफ़ी बड़ा हिट लगा। मोदी जी हमेशा से इस मामले के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। उनका बिल्कुल क्लियर कट वो आउटस्पोकन होकर ये कहते रहे हैं कि जितनी भी ये टेरर इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है उसको धराशायी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कश्मीर के युवा जो है वो मेन स्ट्रीम लिविंग की ओर जाएं। ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशंस होती हैं। वी आर नॉट ओमनी प्रेजेंट। हम ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज़ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक मल्टीटास्किंग जो है रोबोट की तरह काम कर सके, ऐसा नहीं होता। तो जब हमारी अगर कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक बात घुसी हुई है कि हमें बचपन से ये जो है फीड कर दिया जाता है कि हमने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, तो दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान कम जाता है। अगर एक टेरर को इतना जो है वो मूलभूत तौर के ऊपर इंडस्ट्री के तौर पर हम सभी, मैं नाम नहीं लूँगा, हम सभी जानते हैं कि वो कौन चंद लोग या क्या चंद सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ थे जिन्होंने कि बच्चों के, एक छोटे से बच्चे के मन में भी ये भरा कि एक विषाक्त उनकी सोच बनाई। तो उनका जो ध्यान है वो डेवलपमेंट के चीज़ों की तरफ या अच्छे मार्क्स की तरफ या अच्छी जगह पर पहुंचने की तरफ कम रहा। इन चीज़ों की तरफ एक इजी वे जो है वो रहा। हमेशा से ऐसा होता है कि कोई भी अगर एक अच्छा ध्येय हमने अगर चुनना है तो उसका रास्ता जो है वो दिक्कत भरा होता है। तो अगर किसी को इजी मनी अगर किसी तरीके से मिल रही है तो वो इजी रास्ता जो है वो चुनना ज़्यादा आसान लगता है, और लेकिन लॉन्ग रन में उसके क्या नुकसान है वो नहीं पता चलते। अब ये जो टेरर इंडस्ट्री थी वहाँ पर उसको काफ़ी बड़ा हिट लगा वहाँ पर। तो वो जो पाकिस्तान से सरहद पार से जितना भी उसको फंडिंग आ रही थी वो किन किन सोर्सेज से आ रही थी, कैसे वहाँ पर आपने पिछले दिनों देखा, आपके ही एक मीडिया चैनल के थ्रू खुलासा हुआ कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस की सीटें बिकती रही, उसके नाम पर सीटें बेचने के नाम से यहाँ से पैसा इकट्ठा करता रहा। यहाँ पर जो अपने आप को नुमाइंदे बोल रहे थे लोगों के, उनके अपने बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो आम जनता है कश्मीर में, जो गरीब आदमी है, गरीब हर जगह होता है जी। तो ये नहीं है कि वहाँ पर कश्मीर में गरीब नहीं है या वहाँ पर जो है वो मज़लूम लोग नहीं हैं, लेकिन उनको भी ऐसा औरा बना दिया गया है कि उनको समझ में नहीं आया कि आगे हो क्या रहा है। बहुत बुरी तरह से उनको गुमराह किया गया। तो अब वो जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, उसको हिट लगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर इस समय जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तो अब वो धमकाने के लिए, जैसे कि 1990 के पास में किया गया, वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का जो है एक पलायन हुआ, बड़ी एक सोची समझी साजिश की तरह। इसी तरीके से ये सारा का सारा जो है, ये जितना काम चल रहा है, इसका सारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है चाइना में हो सकता है पाकिस्तान में हो या कहीं और हो। तो वहाँ से ये पूरी फंडिंग, पूरी प्लानिंग, हर एक चीज़ आ रही है, पूरे रिसोर्सेज आ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आने वाले नेताओं को डराया जा सके, लोगों के मन में ये खौफ पैदा किया जा सके कि हाँ, अगर हम किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ चले तो हमारी जान पर खतरा हो सकता है। लेकिन अब वो लोग, कश्मीर के जो आम लोग हैं, वो समझ रहे हैं
कि इससे काम नहीं चलेगा। अगर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर अलगाववादियों को छोड़कर, अगर जो सेक्सेशनिस्ट हैं उनको छोड़कर अगर मेन स्ट्रीम की तरफ जाएंगे, बच्चे अच्छी जो है एजुकेशन, अच्छी तालीम लेंगे, वहाँ पर रोज़गार के साधन बनाएंगे, इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, किसी ना किसी प्रकार की इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री एक बड़ी नहीं होता है, किसी न किसी एजुकेशन की इंडस्ट्री होती है, दूध की इंडस्ट्री होती है, हर चीज़ की इंडस्ट्री होती है, वो वहाँ पर होगा। बस उसी को हिट करने का एक तरीका है जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए वो अल्टीमेटली अपनी जनरेशन को पूरी एक को ख़राब कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। वो किसी के लिए भी गुड नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, कि हिंदू के लिए अच्छा नहीं है, मुसलमान के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, किसी कौम के लिए अच्छा नहीं है, किसी जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। प्रदीप जी, पर ये भी देखा जा सकता है कि 5 अगस्त के बाद जब यूनियन गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया जाए, यहाँ पर 370 और 35 जैसे कानून थे उन्हें हटा दिया जाए, आर्टिकल को हटा दिया जाए, उसके बाद से जितने भी जो मेन स्ट्रीम लीडर्स कश्मीर में हैं वो पूरी तरह से डिटेन थे, कईयों के ऊपर PSA था, कहीं हाउस अरेस्ट थे, कईयों को बाहर की जेलों तक में भेजा गया। तो आपको नहीं लगता कि अभी सारी तरफ से वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी फंडिंग, और बावजूद इसके लगातार यूनियन गवर्नमेंट हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लगातार उन्हीं पर सवाल निशान खड़े करती है, बावजूद इसके कि क्या उनको अपने इंटरनल सोर्सेज को पहचानना चाहिए कि शायद अंदर भी कुछ ब्लैक शिप छिपे हों? देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा काम है या बुरा काम है तो वहाँ पर उसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई होती हैं, और कतई इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जो है वो कनेक्शंस कहाँ कहाँ पर जुड़े हैं, कहाँ नहीं जोड़े जा सकते। पूरे विश्वास के साथ कोई एजेंसी ऐसा नहीं बोल सकते, कोई ऐसा नहीं कह सकते, और बल्कि इस चीज़ के ऊपर कमेंटिंग करने के लिए शायद मैं बेहतरीन आदमी मैं नहीं भी हूँ। लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये जितना भी इस समय इन्होंने इसको हाईलाइट करने के लिए ये गलत रास्ता चुना है वो कामयाब इसमें नहीं होने वाले। चाहे जितने भी उन्होंने 5 अगस्त के बाद में अपनी कोशिश करी होगी कि उसके बाद में अपनी एक्टिविटीज़ जो है उसको बूस्टअप किया जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे डेली, रोज़ाना, हफ्ते में कितनी बार जो है जो हार्ड कोर मिलिटेंट से, जो फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट से, बाहर सरहद पार से जो थे, उनका इस समय एनकाउंटर भी हो रहा है, वो मारे भी जा रहे हैं। जब भी वो गलत हरकत करने की कोशिश करें, हम किसी के घर में घुस के उसको जो है, कभी भी हमारी ये सभ्यता नहीं रही है कि हम उसको जो है वो मारने जाएं, किसी के ऊपर हमला करें, लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर कुछ ऐसी गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी एजेंसीज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भरपूर दिया है, और वो इसीलिए दिया है ताकि यहाँ पर जमहूरियत की एक जो है वो सरकार जो है वो कायम आ सके, पॉलिटिक्स जो है वो मेन स्ट्रीम यहाँ पर शुरू हो सके। और कहीं ना कहीं ये भी बात समझनी होगी हमें कि अगर कोई पॉलिटिशियंस या कोई अगर डिटेन किए जाते हैं या कुछ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज के तरफ से है। वो तो जितनी हमारे यहाँ पर बाकी एजेंसीज हैं उनको ऐसा लगा कि अगर वो जो एक चंद सेक्शन है पॉलिटिशियंस की, वो कहीं ना कहीं वो लोगों को उकसा सकती है, जो कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो वो प्योरली वो एजेंसीज के ऊपर है, उसमें हमारी तरफ से या कुछ ऐसा नहीं बनता है। वो जो उस समय के सराउंडिंग सीनियरो है, लोकल सीनियरो है, नेशनल सीनियरो है, वो उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी से हमें मेरे ख्याल से बचना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को लेकर अपनाती रही है। वहाँ पर हमने देखा कई सारे घरों में भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जाते रहे। जैसे अभी हम बात करें जो मृत्यु हुई है उसके बाद भी कई सारे लीडर्स जो हैं उस फैमिली से मिले, पर लगातार अप्रोच जो है उनकी तरफ ये रही है कि नरम रुख जो है वो अपनाया जाए। बावजूद इसके जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल निशान ज़रूर खड़ा होता है कि आप कितनी बारी आगे हाथ बढ़ाएंगे। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक फ़ैसला लिया था कि टेररिस्ट के बच्चों को जो है वो हम स्कॉलरशिप देंगे, उसको भी हटा दिया गया। लगातार अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ाना और उसके बाद उनके द्वारा जो पीठ में छुरा खोपा जाता है, क्या अब इसी स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा या लगता है आपको कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक ऐसे इस चीज़ के ऊपर पहले भी कई क्वार्टर्स के साथ से क्वेश्चंस आए हैं कि जो मिलिटेंट्स के किड्स एंड किन्स हैं उनको जो है वो किसी तरह की उनके साथ जो है सहानुभूति वाली पॉलिसी रखना, तो उसमें 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक तो ऐसा है कि जिस बच्चा जो अभी तक दुनिया में उसने कुछ देखा नहीं है, तो
उसका भी पूरी तरह से कोई कसूर नहीं बनता है। बिल्कुल। तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है वो ऐसा कुछ ना कुछ उनके प्रति सहानुभूति जायज़ भी है, क्योंकि जब वो एक बच्चा अगर उसका जो है फादर अगर मर गया है या कोई है तो उसको भी आगे जीवन यापन करने का भी कोई सोर्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो एक इंसानियत के लहजे से भी है। लेकिन वहाँ पर ही हमें कुछ पॉलिसीज़ इनको इस तरीके से भी फ्रेम करनी है कि ऐसा जो उनके साथ सहानुभूति भरा हुआ जो रवैया है वो कहीं आगे ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहा है जी। तो इसके ऊपर जो है वो लोकल अगेन सर्कमस्टांसेस हमारे, अगर हम पुराने अगर अपने टाइम की बात लें तो कई बार ये होता था कि अगर एक चोरी करी है, चोरी जो है वो केवल एक छोटी सी चीज़ की हुई है तो वो, लेकिन उसके लिए सज़ा जो है वो सबके लिए बराबर नहीं हो सकती। अब ये डिपेंड करेगा कि वो चोरी की किसने है। एक दरोगा ने चोरी की है, एक वकील ने चोरी की है, एक आम आदमी ने चोरी की है, या फिर एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने चोरी की है। तो अब जो जिस कैलिबर का व्यक्ति है उसके आगे पीछे सराउंडिंग्स कैसी है, इन चीज़ों का निर्धारण उसके अनुसार होना चाहिए। बाकी रही जहाँ तक बात की पीठ में छुरा घोंपने की बात रही, तो देखिए इसमें भी मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच जो है, हमें हमारी जो लड़ाई है आतंकवाद के ख़िलाफ़ वो जारी रखनी ही है, चाहे उसके लिए कोई भी मोल हो। धरती माता माँ भारती के लिए हमें जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटना है। इसके लिए आज तक बहुत सारे जो है लोगों ने अपनी जान न्यौछावर करी है, चाहे वो पूरे भारत की बात हो, चाहे वो भारत के एक छोटा सा जो एक हमारा प्रांत है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो इसकी बात हो। तो ये पहले भी हुई हैं, आगे भी होती रहेंगी शहादतें। ये हमेशा अच्छाई और बुराई की एक लड़ाई जो है वो होती रहती है, लेकिन उसके साथ में ही हमें उनकी शहादतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे बहुत तेज़ तर्रार नेता थे वसीम बरी जी, जिन्होंने अभी ये शहादत पाई है अपने छोटे भाई और अपने पिता के साथ, और घर में छोटे छोटे बच्चे को वो छोड़ गए, अपनी बहन को छोड़ गए, पत्नी को छोड़ गए। तो एक बहुत बड़ा सदमा लगा। वो सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, भारतीय जनता पार्टी की फैमिली के लिए या कश्मीर के लिए एक सदमा नहीं था, वो पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास रखने वालों के लिए एक सदमा था। तो इन चीज़ों के प्रति हमें पार्टी लाइन से उठकर, जैसे मैं पहले बात हुई थी, पहले उनके सरपंच की हत्या हुई थी, तो उस समय बोला गया कि भाई ये एक पार्टी को बिलोंग करते हैं दूसरी को, तो हमारा उनके प्रति भी पूरे सम्मान के साथ हमने उनकी शहादत को भी नमन किया था। अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पर भी पूरी तरह से उनको याद किया। हमने कहा कि भाई वो लोकतंत्र के एक सिपाही थे जिन्होंने शहादत पाई है। इनके ऊपर कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए वहाँ पर झंडा उठा के चले, तिरंगा उठा के चले। जितना वसीम बरी जी ने, मुझे लगता है कि वहाँ पर जन धन अकाउंट के खाते खोले होंगे, ऐसे ऐसे एरियाज़ में खाते खोले, ऐसे ऐसे माओं के, ऐसे ऐसे लोगों के खाते खोले जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर, उजाला योजना से लेकर जो हमारे सेंटर की योजनाएं थी उनके ऊपर मूलभूत तौर के ऊपर काम किया। तो आज वो लोग जिनको उनकी वजह से, जिनके घर में गैस पहुंची होगी वसीम बरी जी की तरफ से, तो वो आज कितनी दुआएं दे रही होंगी, वो बोल रही होंगे कि उनको जन्नत ही जो है वो नसीब हो। तो ये लड़ाई एक चलती रहेगी। ये मन में बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जो है वो रुकेगी नहीं। इसमें आने वाले जो दिक्कतें हैं उनका हमें सामना करना ही है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें हमें सोच के चलनी है कि हमने जो है उनके ऊपर आश्रित जो लोग थे उनका क्या करना है, बाकियों का क्या करना है। ये पूरी एक सोची समझी जो है हमें तरीके से चलना ही पड़ेगा। दोनों स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी। जो ज़्यादा गलत करता है उसके साथ सख्त रवैया, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल, ये करवाना पड़ेगा। और इस प्रकार की भी नीति बनानी पड़ेगी कि जो अगर गलत व्यक्ति जो है, अगर गलत कार्य कोई कर रहा है, व्यक्ति कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस गलत होते हैं। अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो उसको उसका पूरा का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो उसके साथ कोई जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका कि उसमें कोई हाथ नहीं है या कुछ नहीं है, उसको जो है हम उसके बराबर तोलें, वो भी सही बात नहीं है। बिल्कुल, लगातार ऐसी अप्रोच जो है वो सही नहीं है।
किस तरह से अब हमें आगे की चीज़ों को देखना होगा? अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये जो किलिंग्स हो रही हैं कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान भी खड़े करती हैं कि कई सारे लोग जो देवेंद्र सिंह जैसे या जो ब्लैक शीप्स जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेस या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुसे हैं, इनको पहचान करने के लिए जो लगातार स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कवायतें हैं, वो तेज़ होनी चाहिए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें सोचती है, और क्या जो देशभक्त और ब्लैक शीप्स हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने पर अब ज़्यादा तेज़ पे काम होना चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर तेज़ी से काम होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर ऑलरेडी कार्य कर रही हैं। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो, मैंने पहले भी बोला कि 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो कहीं पर भी नहीं हो सकती। आपने जितना मर्जी हाईटेक गैजेटरी यूज़ कर लें, कुछ कर लें, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बिल्कुल कड़क संदेश जाना चाहिए कि जो देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में जो है वो, किसी भी अगर तोड़ने फोड़ने वाली अगर एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व होता है, उसके साथ सख्त से सख्त कदम जो है वो, चाहे वो देवेंद्र सिंह की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, चाहे वो अलगाववादियों की बात हो, चाहे पाकिस्तान परस्तों की बात हो, उनको जो है वो सख्त से सख्त रवैये के साथ उनके साथ निपटना रखना ही पड़ेगा। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें पूरी तरह से सक्षम हैं। बाकी किसी एक घटना के पीछे हम अपने सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करें, ये भी सही बात नहीं है। कई रीजंस होते हैं। आदमी जो है वो 24 घंटे में जो है वो कोई ना कोई उसका एक लूप होल वाला कोई समय होता है या कुछ होता है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पूरी तरह से सक्षम है। हमें उनके पीछे जो है एक दीवार की तरह खड़े रहना है। जी, पर ये भी अब कश्मीर के लोगों को भी समझना होगा। जैसे आपने अलगाववादी नेताओं की बात की, इनके खुद के बच्चे जो हैं वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, बावजूद उसके लगातार वो लोगों को उकसाते हैं, एक स्ट्राइक की कॉल देते हैं और लोग जो है वो बाहर आ जाते हैं, पत्थर मारते हैं। बावजूद उसके कि वो सारे बच्चे जो इनके खुद के हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। क्या कश्मीर को अब सोच अपनी बदलनी होगी उन लोगों को कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये उन्हीं के लिए कार्यरत है, उन्हीं के लिए काम कर रही है, उन्हीं के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है, और गिलानी तक जैसे लोग जो जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से ही पैसे जो है वो विड्रॉ करते हैं, अपनी पेंशन लेते हैं। कई सारे और अलगाववादी नेता हैं जो पेंशन्स लेते हैं, और फिर बावजूद ये सारी चीज़ें जो उनको दी जा रही हैं वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही बातें करते हैं। बिल्कुल, इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ी जो है पॉलिसी जो है फ्रेम ऑलरेडी चल रही है चीज़, और इनके ऊपर आपने देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है हमें पिछले दिनों में मिल भी रहे हैं। बीच में जो है ये हृदय विदारक जो है घटनाएं बीच में होती रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत जो है काम चल रहा है। और जहाँ तक बात रही कश्मीरी अवाम की, तो कश्मीरी अवाम आज जो है बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को समझ रही है। आपको याद होगा कि तकरीबन 2-3 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी कश्मीर में हुई थी, और कई लोगों को ऐसे लगा था कि ये क्या कर क्या रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कार्यकारिणी करेगी। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि कश्मीर में ऐसा माहौल हमें मिला उस दिन, सेम दिन जिस दिन हमारी कार्यकारिणी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक और भी हमारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उनका भी फंक्शन था। तो कहीं ना कहीं उसकी चमक कम थी, जो कि कश्मीर की रीजनल पार्टी है, उनके फंक्शन की कम चमक थी। और हमारा जो है वो पूरे बाज़ार हमारे भारतीय जनता पार्टी के ध्वज और तिरंगा ध्वज इन दोनों के साथ सराबोर थे। पूरा माहौल बना हुआ था और ऐसा लग नहीं रहा था कि हम जम्मू से बाहर हैं। हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे जम्मू में हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चलते हैं, कश्मीर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी से सराबोर लग रहा था। तो कश्मीरी अवाम इस चीज़ को समझ रही है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी होगी कि हमेशा अगर कहीं पर 100 लोगों की आबादी है, मैं एक रचनात्मक तौर के ऊपर अगर आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से हार्डली जो है वो 2, 4 या 5 लोग जो है वो राजनीतिक की किसी भी गतिविधि में जो है वो लेते हैं। बाकी लोग अपने जो है पूरे दिन के अपने खाने के लिए जो है, अपने सुख सुविधाओं के लिए, जद्दोजहद के लिए, खाने पीने के उस चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं, तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता। तो उसी प्रकार से अलगाववादी बहुत चंद से लोग हैं, 1.5 जिले में, उतने में भी वो सीमित आज शायद नहीं रहे हैं। तो उनके जो है वो ज़्यादातर जो कश्मीरी अवाम है, पॉपुलेशन है, वो टूरिज़्म डिपेंडेंट आज है। आप बाकी चीज़ों के देख लो तो आज वो सारे के सारे सफ़र कर रहे हैं। आज वो दुआ कर रहे हैं कि ये सारी गतिविधियां दोबारा शुरू हों। तो कैसे शुरू होंगी ये सारी गतिविधियां? तभी जब वहाँ पर अमन और चैन जो है वो कायम हो जाएगा। स्थितियाँ
परिस्थितियाँ बदलती हैं, चेंज होती हैं, थोड़ा समय लगता है। बिगड़ते हुए भी समय लगा था, लेकिन सुधरते हुए भी समय थोड़ा बहुत लगेगा। हमारी कोशिश है कि वो जल्दी सुधर जाएं, लेकिन सुधरेंगे ज़रूर, ये हमारा विश्वास है। जी, धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। और 5 अगस्त के बाद कई सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, अब कुछ तो पूरे हो चुके हैं, पर लगातार अभी भी कई सारे वादे हैं जो धीरे धीरे कर सवाल हमारे लगातार उनसे पूछे जा रहे हैं कि कहाँ तक वो वादे जो हैं वो उन पर काम हो रहा है और कब तक वो वादे पूरे हो जाएंगे। और जो हाल ही में कश्मीर में जो किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या बाकी सरपंच हों, हेड कांस्टेबल हों, बच्चों की मृत्यु हुई, तो अब कश्मीर भी धीरे धीरे कर जो है उसकी उनके जो सोच है उसमें भी बदलाव लाना होगा। जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा, बदलाव आ रहा है, पर और तेज़ी से बदलाव आए इसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करना होगा। जहां ब्लैक शिप्स हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना होगा, उन्हें एलिमिनेट करना होगा, बाहर निकालना होगा, और जो देशभक्त हैं वो पूरी तरह से काम करते रहें और देश की सेवा में लगे रहें, ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए, बाकी सवालों का जवाबों का सिलसिला ऐसे ही बना रहेगा। आप बाकी अपडेट